हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम इसमें बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की, क्लास 12th के। तो मैंने आपको इसमें पहले समझाया था पूरा फीमेल के बारे में, पूरा मेल के बारे में मैंने आपको समझाया था। आज हम इसमें बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की, कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है मेल और फीमेल वाली, तो उन्हें जाके देखिए, तभी आपको आज गैमेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। देखिए मैं पहले का थोड़ा आपको रिकॉल करवा देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। हम आज मैं स्पर्म के बारे में बात करेंगे, तो स्पर्म मेल के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए मेल में मैंने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बात की थी। टेस्टिस में क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उसके अंदर दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जिन्हें मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं, और दूसरे सेल पाए जाते हैं सर्टोलाई सेल। ठीक है। और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस होता है उनको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लीडिंग सेल। ये सब मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, तो आज हम इस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सीधा गैमेटोजेनेसिस पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये सब कुछ पहले ही अच्छे से बता चुकी हूँ। चलिए आज देखिए ये पढ़ेंगे हम पूरा अपना गैमेटोजेनेसिस। देखिए मैंने पहले ही बता दिए थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। मेल में क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, टेस्टिस होंगी। देखिए जहाँ पे भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको ही हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है। फीमेल में क्या होगा, ओवरी होगी। तो देखिए अब इसमें क्या बात है कि देखिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो तो टेस्टिस होती हैं मेल में, और ओवरीज होती हैं इन द फीमेल में। देखिए बुक अपने साथ खोल के बैठिए, और लाइन बाय लाइन जैसे मैं आपको समझा रही हूँ उसको नोट करते चलिए और पढ़ते चलिए, ठीक है। अच्छा अब मेल में कौन सा गैमेट प्रोड्यूस होगा, स्पर्म होगा, अच्छे से हमें सब कुछ पता है। और फीमेल में कौन सा होगा, ओवम होगा, है ना, पता है हमें ये सब, है ना, ये सब तो पता है। तो चलिए अब देखिए बाय द प्रोसेस, और इन सब जो फॉर्मेशन होता है स्पर्म का या ओवम का, गैमेट का बनना, उसको गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। क्योंकि गैमेटोजेनेसिस में गैमेटो का मीन हो गया गैमेट, और जेनेसिस का मीन हो गया फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का बनना। ठीक है। अब हम बात करेंगे टेस्टिस में। टेस्टिस के अंदर जो हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ा था, अब हम उसके अंदर देखेंगे कि कैसे कैसे सब क्या पूरी प्रोसेस हो रही है। ठीक है। इसलिए आप पहले की वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। चलिए अब बात करते हैं अपनी। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो स्पर्म को जो प्रोड्यूस होता है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, वो देखिए पहले दो बात सीखिए आप। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या बताए थे मैंने, दो सेल बताए थे। पहला बताया था मैंने आपको स्पर्मेटोगोनिया। जिन बच्चों ने पहले की वीडियो देखी होंगी या पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से याद होगा। स्पर्मेटोगोनिया जिन्हें हम मेल जर्म सेल भी कहते हैं। और दूसरा बताया था मैंने आपको सर्टोलाई सेल। ये दो बताए थे। तो देखिए जो ये स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है यही फॉर्मेशन करती है स्पर्म का, क्योंकि सर्टोलाई सेल तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। उसका स्पर्म का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। अच्छा अब मैंने आपसे एक बात और बताई थी, मैंने कहा था कि जो स्पर्म होते हैं वो लाइफ लॉन्ग होते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते मेल में, है ना। अच्छा अगर जो स्पर्मेटोगोनिया है ये सारी एक ही साथ स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी तो एक ना एक दिन तो फिर ख़त्म हो जाएगा स्पर्म, है ना। ऐसा नहीं होता। स्पर्मेटोगोनिया क्या करती हैं, माइटोसिस करके अपना नंबर भी बढ़ाती हैं, और क्या करती हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन भी करती हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे करती हैं, तो देखिए मैं आपको पूरा समझा देती हूँ कैसे करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट रुकिए। देखिए ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। ये सेल कौन सी हो गई, स्पर्मेटोगोनिया हो गई। अब इससे दो सेल बनेंगी। ठीक है। इससे क्या हो गया, माइटोसिस। ठीक है। माइटोसिस में एक से दो बनती हैं, आई ये तो सबको आपको पता ही होगा। ये बनी दो सेल, एक को क्या करा, एक सेल से तो इन्हें अपने आप को रिप्लेस करा, ये तो स्पर्मेटोगोनिया ही बन गई। ठीक है। एक सेल तो अपने आप को रिप्लेस करेगी, और एक क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। अब इसने क्या किया, अब एक तो अपने आप को रिप्लेस कर दिया इस वाली सेल से, और एक जो सेल बनाई उसको क्या बोला हमने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आ गई इतनी बात समझ में। देखिए मैंने अभी तक आपको क्या बताया, अगर ये वाली जो सेल है ये स्पर्मेटोगोनिया डायरेक्ट मियोसिस करके अगर स्पर्म बना लेगी तो एक ना एक दिन तो ख़त्म हो जाएंगी स्पर्मेटोगोनिया सारी सेल।
है ना। तो ये ऐसा ना करके अपनी नंबर्स को भी बढ़ाती रहती है और इधर स्पर्म भी बनाती रहती है। आगे इतनी बात समझ में। माइटोसिस से 1 से 2 बनते हैं। एक क्या काम करती है, स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगी। फिर आगे ये अपनी पूरी प्रोसेस करेगी, ये वाली, ये भी फिर स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी और स्पर्म बनाएगी। तो एक से क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया बन गया और एक से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब एनसीईआरटी से एक बार पढ़ते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी मियोसिस होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस सेकेंड। इतना तो आपको पता ही होगा ना कि जो मियोसिस की प्रोसेस होती है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होती है ना। ठीक है, इतना तो पता ही है ना। चलिए, और हाँ एक बात और सुन लीजिए, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड मतलब 2n होती है। ठीक है, 2n होती है ये। आगे बात समझ में। चलिए अब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पूरा यहाँ से इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल, ये स्पर्मेटोगोनिया कह लो या मेल जर्म सेल कह लो, यही तो स्पर्म प्रोड्यूस करती है। अभी तो बताया ऐसे, ये स्पर्मेटोगोनिया होती है, ये अपने आप को रिप्लेस करती है और ये स्पर्म बनाती है ना। तो क्या हो गया, इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म को प्रोड्यूस करती है और इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और ये कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी की स्टेज में स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी क्या होता है, ये भी मैंने आपको पहले की वीडियो में सब बता रखा है, प्यूबर्टी क्या होता है। अब देखो, जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, सिंगुलर तो इसे स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ये कहाँ पे होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होती है। ये भी आप सबको पता है कहाँ पे होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। कैसे मल्टीप्लाई करती है, माइटोटिक डिवीजन से करती है। देखो माइटोसिस ही तो करा इनने, 1 से 2 बनाए, है ना। माइटोटिक डिवीजन करती है और इंक्रीज करती है अपना नंबर। क्यों करती है, क्योंकि अगर ये अपना नंबर इंक्रीज नहीं करेगी तो स्पर्म एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएंगे। इंक्रीज करती है नंबर और ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। देखो मैंने कहा था ना, स्पर्मेटोगोनियम कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। ठीक है, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। और कितने क्रोमोसोम होते हैं इस पर, 46। तभी तो ये जो बन रही है माइटोसिस में तो सेम रहता है। तभी तो जब ये मियोसिस करेगी तो हैप्लॉइड बनते हैं, 23 बनते हैं, है ना। माइटोसिस और मियोसिस तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस आपको समझ में आएंगे। आप ये मान के चलिए। अगर माइटोसिस और मियोसिस नहीं पता है तो थोड़ा मैं फिर बता दूंगी आगे की वीडियो में, लेकिन इतना तो आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस पर, अब यहाँ से मैंने पढ़ा दिया, डिप्लॉयड होती है और क्या 46 क्रोमोसोम करती है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, कुछ ने तो इनका अपना नंबर इंक्रीज कर लिया और जो कुछ बची उसको क्या कहा हमने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करा। अब इसमें क्या होगा, प्राइमरी, अब देखिए 1 मिनट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस कैसे कंप्लीट होती है, 2 स्टेज में कंप्लीट होती है मियोसिस। ठीक है, 1 से 2 बनेंगे और 2 से कितने बनेंगे, 2 से बनेंगे 4 बनेंगे। ठीक है, तो इसमें 46 थे, है ना, 2n था। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा था, 2n था। अब इसमें क्या आ गए, ये 23 आ गए। और जब मियोसिस सेकंड होता है तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, 23 ही रहते हैं, एन ही रहता है। हैप्लॉइड, गैमिट हैप्लॉइड होता है ना, जो स्पर्म बने हैप्लॉइड होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे, ओवम भी हैप्लॉइड होगा, तभी तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। आ गई बात समझ में, इतनी आ गई ना बच्चों, इतनी बात समझ में। अब देखिए फिर अपना हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के लाए पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस में जाएंगे। देखो मियोसिस हुआ था, ये मियोसिस हुआ है यहाँ पे, है ना। प्राइमरी कंप्लीट, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेंगे। मियोटिक डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, है ना। 1 से कितने बने, 2 बने, और 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। अब ये जो 1 से 2 बने इन्हें क्या बोला, सेकेंडरी। और जो 2 से 4 बने इनको क्या बोला, स्पर्मेटिड बोला। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे सेकेंडरी स्पर्म, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया और ये स्पर्मेटिड हो गए, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। आ गई, चलो एक बार और देख लेते हैं पूरा। देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम, अभी बता दिया कैसे। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब देखो एक बात और समझनी पड़ेगी। अब पहले डायग्राम देखेंगे, पूरा 2-3 डायग्राम देखेंगे, अब उनसे समझेंगे। थ्योरी पढ़ ली, अब डायग्राम से समझेंगे। ये वाला डायग्राम देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए।
क्या बताया मैंने, स्पर्मेटोगोनियम होती हैं, क्या होती हैं, 2n होती है नंबर में। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा माइटोसिस। क्या करा इन्होंने, माइटोसिस। क्या बना ली, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसी हुई नंबर में, 2n हुई। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या करा इन्होंने, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट। अच्छा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड में क्या करा इन्होंने, मियोसिस सेकंड करा। ठीक है, 2n से जब बच्चों वो वीडियो थोड़ी हाफ ही रह गई थी, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो कंटिन्यू करते हैं अब आगे, क्योंकि दोबारा पूरा रिकॉर्ड करना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं दोनों वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप दोनों देख लीजिएगा। देखिए मैंने अभी तक आपको क्या बताया, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए बस। हाँ, देखिए मैंने क्या बताया था, स्पर्मेटोगोनियम बताया था, 2n होती है नंबर में, है ना। उसके बाद क्या हुआ, 2n के ये माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड और फिर स्पर्मेटोजोआ। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा माइटोसिस हो गया पूरा। कैसे हो गया, माइटोसिस। माइटोसिस में तो 2n ही रहता है नंबर। उसके बाद होता है मियोसिस। यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, तो 2n से क्या हो गया, यहाँ पे n हो गया। 46 से तो 23 रह गया। ठीक है, 23। और जब सेकेंड मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, तो स्पर्मेटिड में भी सेम रहे, 23 ही रहे। तो स्पर्मेटिड भी कैसे हैं, हमारे हैप्लॉइड हैं, और स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, पूरा चार्ट अपने दिमाग में रखिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आपसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड कैसे बने, देखिए पहले क्या बना हमारा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड का नंबर क्या हुआ, n हुआ। ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, ये तो बता ही दिया मैंने आपको, n वाला है ना, पूरा n होता है स्पर्मेटिड का। अब स्पर्मेटोजोआ में जो होते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ में थोड़े ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो। ठीक है, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, है ना। और जो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म बनते हैं वो नरिशमेंट लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, तो वो किससे लेते हैं, सेटोलाइट सेल से लेते हैं। तो जब वो न्यूट्रिशन लेते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। इतनी सी बात है। देखिए आज बस गैमेटोजेनेसिस में आज यहाँ से बस यहाँ तक कर लीजिए। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा आज इतना ही करते हैं। कल मैं पूरा आपको अच्छे से और समझा दूँगी, और जो चीज़ समझ में नहीं आई है उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, मैं आपको बता दूँगी पूरा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल पूरा समझाऊंगी स्पर्म में डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, क्या होता है। आज आप इतना ही मैनेज कर लीजिए, आज इतना ही समझ लीजिए, आज के लिए इतना ही करते हैं बस। कल मैं आपको और पूरा समझाऊंगी अच्छे से, और इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो बताइएगा। और हाँ, एक डायग्राम और है, वो और समझ लीजिए। देखिए ये वाला, इसमें मैंने आपको बताया था ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल हो गई, है ना। 1 से 2 बने, माइटोसिस हुआ, क्या बन गया, माइटोसिस के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद पहला मियोसिस हुआ। मियोसिस में क्या होता है, 1 से 2 बनते हैं, है ना। और फिर 1 से 2 बने, ये देखो 1 से 2 बने, फिर 2 से 4 बन गए, ये सेकेंडरी हुआ, और ये स्पर्मेटिड बन गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड। यहाँ पे माइटोसिस होता है और यहाँ पे मियोसिस होता है। देखिए यहाँ पे नंबर कितना होता है, 2n होता है, 46 होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी 2n ही रहता है, क्योंकि माइटोसिस से ही बना है, माइटोसिस में नंबर चेंज नहीं होते। फिर जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो मियोसिस होता है, और मियोसिस कैसा होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, तो 2n से n हो जाते हैं। और जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता, तो स्पर्मेटिड भी कैसे रहते हैं, n ही रहते हैं। इनको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आज के लिए चलो इतना ही करें बस, फिर मैं कल आपको पूरा समझा दूँगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। वो वीडियो में थोड़ा सा रह गया था तो उसका आगे का पार्ट ये है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए, ओके बाय, हैव अ ग्रेट डे।